सरकार बनी है इनकी बीजेपी वालों की, ठीक है, कितने दिन चलेगी आपको पता है? ये हाँ, कितने दिन चलेगी? पूरे 5 साल चलेगी। 6 महीने बाद मैं दोबारा आऊँगा, मैं बोलूँगा 6 महीने बाद गिर गई है। मैं यहीं रहता हूँ, ऑफिस से। पूरे 5 साल चलेगी, पूरे 5 साल। 6 महीने बाद पलट जाएगा, फिर क्या करोगे? कुछ 240 अपने दम पे 240 अकेला मोदी, और कितने लोगों का कचरा मिल करके 233 इनके 240 के लिए ना शब्द है, और ना इनके पास बोलने के लिए, ना कोई दिखाने के लिए कोई चेहरा है। अगर इनके पास चेहरा है तो सामने लाते, टक्कर मिलाते। भाई आपने ये 20 साल तक नहीं आते विपक्ष वाले। ये 20 साल विपक्ष ऐसा बोल रहा है कि ये गवर्नमेंट 2 साल नहीं चलेगी क्योंकि मोदी जी जनता को नकार रही है साफ साफ। एक अकेला मोदी 240 सीट लेकर के आया, और ये जेल बेल का जो समूह है, जो चोर उचक्के इकट्ठे हो गए थे, गलत आश्वासन दे करके 233 सीटें लेकर के आए। एक बात बता दूं मैं कि जो लोग ये सपने सोच ले रहे हैं ना कि वो 233 से 272 हो जाएंगे, वो अपने लोगों को संभालें। आगे आने वाला जो समय है उसमें ये 294 लोग हैं, ये कम नहीं होंगे, ये बढ़ेंगे। मतलब आपको मैं परिचय नहीं ले पाई, क्या शुभ नाम हो सर? मेरा नाम रवि मल्होत्रा है, मैं कनाडा से आया। कनाडा से आप। वीडियो सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के, जिसमें जो है महिलाएं कांग्रेस ऑफिस के बाहर जो है गारंटी कार्ड लेके घूम रही हैं। कांग्रेस का बोल रही है कि हमें 1 लाख रुपए देने का वादा किया था कि चुनाव खत्म होंगे 2 तारीख को, मतलब 4 तारीख के बाद आप 1 लाख रुपए ले लें। उन वीडियोस पर आप ये बताओ कि कौन से स्टेट में इन्होंने वादा पूरा करा? कर्नाटक में भी तो वायदे करे थे, वहाँ कौन सा पूरे कर दिए? अभी कर्नाटक की सरकार आई है तो कहा था ना 40 दिन के 48 दिन के अंदर हम पूरा कर दें, 45 दिन में कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। तो लोगों को पता लग गया है कि झूठे वायदे करते हैं। हाँ जी सर, क्या कहना? ये कह रहे हैं कि सरकार बनी है इनकी बीजेपी वालों की, ठीक है, कितने दिन चलेगी आपको पता है? ये हाँ, कितने दिन चलेगी? पूरे 5 साल 6 चलेगी। महीने बाद मैं दोबारा आऊँगा, मैं बोलूँगा 6 महीने बाद गिर गई है। मैं यहीं रहता हूँ, ऑफिस से। पूरे 5 साल चलेगी, पूरे 5 साल। 6 महीने बाद पलट जाएगा, फिर क्या करोगे? कुछ नहीं होगा, उसकी 14 सीट है सिर्फ, 14 सीटें। उसकी सिर्फ 14 सीट है, और 233 में से लाइन लगा करके अभी भी खड़े हैं जो बीजेपी में आना चाहते हैं। 6 महीने बाद कोई नहीं खड़ा। मैं ऐसा है, ये जो भाई साहब कह रहे हैं ना, देखो हम इनकी जुबान को नहीं दबा सकते, स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, जो मर्जी बोले, अच्छा बोले बुरा माने, बुरा बोले, पर कहने का मतलब है ना 6 महीने दिखा रहे हैं। पहले ऊपर वाले से दुआ तो कर ले, 6 दिन भी जिंदा पाओगे नहीं और रह पाओगे। आजकल हार्ट अटैक हो रहे हैं बहुत दबा के, बैठे बैठे गिर रहे हैं लोग। 5 साल एक में वो नहीं मानेगा, वो पार्टी ही बता रहे। देखिए इनको, देखिए मैंने एक कहा है, टूटेंगे। मैंने एक चीज कहा है, लोग विरोध में जितना मर्जी बोल ले, पर प्रशंसा में नहीं बोल सकते। प्रशंसा में बोलना चाहिए इनको, प्रशंसा में बोलना चाहिए कि हम आगे से इस सरकार का एक भी बेनिफिट नहीं उठाएंगे, ये कहना चाहिए इन लोगों को। पर अफसोस ये होता है जो जिस सरकार का ये कहेंगे 5 बेनिफिट पूछ रहा हूँ, बताइए 5 बेनिफिट क्या दिया गवर्नमेंट? मैं 10 बेनिफिट बना देता हूँ। सुनो, नहीं गूगल में नहीं, मैं मुंह के आगे बताता हूँ। देखिए सबसे पहले बैंक में अकाउंट खुलना बहुत बड़ी बात है। बैंक में अकाउंट पहले आसानी से नहीं खुलते थे, सरकारी गारंटी और बैंक वाले अकाउंट की गारंटी चाहिए होती है। अगर किसी को मालूम है, इन्हें नहीं मालूम होगा इस चीज का, क्योंकि बैंक में तो इनका अकाउंट ही नहीं था। जब मोदी के टाइम पे अकाउंट खुलाया होगा इन्होंने, मोदी के टाइम पे अकाउंट खुलाया होगा। अकाउंट खुला तो बनते अकाउंट ही नहीं थे हमारे पास, अकाउंट ही नहीं थे हमारे पास। अगर अकाउंट नहीं था तो 2 नंबर का धंधा है इनका, ब्लैक मनी इनके पास है, इसलिए बैंक में अकाउंट नहीं खुलाते हैं। बैंक में अकाउंट खोलने वाले का टैक्स नहीं, मैं बैंक का काटने वाले का टैक्स करता है जिसका बैंक में अकाउंट होता है। हमारे भी टैक्स करते हैं बैंक में। और जिन लोगों को इन्होंने बेनिफिट दिया मकान का, कैश का,
और जिनको बेनिफिट दिया है वो 2.5 लाख रुपए अपने स्वास्थ्य का, जिनको बिजली और पानी दिया है, इन अंधों को नजर नहीं आएगा। टॉयलेट जो बनवाया सवाल लेना चाहूंगी मैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कांग्रेस दावा कर रही है कि जैसे आपने बोला कि 6 महीने के अंदर गवर्नमेंट गिर जाएगी, कांग्रेस भी बोल रही है लगभग 1 से 2 साल ही गवर्नमेंट चलेगी, गिर जाएगी। क्या लग रहा है कि मतलब किन कमियों की वजह से एक तो नीतीश कुमार आप जानती हो, कभी इधर कभी उधर, ये कह रहे 14 है 15 कुछ भी है, ठीक है। दूसरा वो अपना चंद्रबाबू नायडू है ना, वो पलटी ये लोग इसीलिए गवर्नमेंट 101% पलटेंगे। बाकी मैं वोटों की अगर बात करूं तो जनता जो कांग्रेस दावा करे कि जनता ने नकारा है बीजेपी को, क्या आपको लग रहा है नकारा है बीजेपी ने? देखो बीजेपी को नहीं नकारा है, इतना नहीं नकारा जिस तरीके से नकारना चाहिए था, इस तरीके से नहीं नकारा। लेकिन ये है कि ये गवर्नमेंट कब तक चलेगी, ये आप भी देखोगे हम भी देखेंगे। 6 महीने बोला हमने, तो बदलाव चाहिए, बदलाव होगा, हम नहीं चाह रहे लेकिन होगा। ये बदलाव ही था जो इतनी परसेंट कम हो गई। बदलाव चाह रही है यूपी में तो ऐसा है, मैंने साफ कह दिया कि अब जो टूटेंगे वो 233 में से टूट के आएंगे, क्योंकि ये सारे जो जमवाड़ा है वो सारा स्वार्थी लोग, स्वार्थी पार्टी से वो जिसको मिनिस्ट्री दिखाई जाएगी वो पूरा आएगा, पूरा लाइन लगा के आएगा। और ये जो सोच रहे हैं ना, ख्वाब ले रहे हैं कि ये फिर दोबारा से दूसरी गवर्नमेंट बढ़ेगी, इतना जबरदस्त जन आंदोलन होगा जो इस सरकार को छोड़ने की कोशिश करेगा, इतना जबरदस्त जन आंदोलन होगा कि इमरजेंसी का आंदोलन भी भूल जाएंगे लोग। आपने बोला 6 महीने के अंदर गवर्नमेंट गिरेगी, कौन होगा नेक्स्ट पीएम जनता किसे चुनेगी? पब्लिक मरेगी। जनता नेक्स्ट पीएम किसे चुनेगी? कौन हो सकता है अगला चेहरा प्रधानमंत्री का अगर 6 महीने में गवर्नमेंट गिरती है तो? प्रधानमंत्री कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें ये मतलब है कि इनकी सरकार गिरेगी कि नहीं गिरेगी, हमें ये मतलब है। अरे नहीं गिरेगी, विश्वास 6 महीने बाद गिर गई तो गारंटी कौन देगा? चेहरा मेरा देख ले, बता दो भाई, मोदी है, मोदी रहेगा, और मोदी के टक्कर में कोई है ही नहीं, मोदी टक्कर में कोई नहीं है। अगर इसके टक्कर में होता है तो ये साथ में मिलकर लड़ाई नहीं करते, अपने दम पे लड़ते। 240 अपने दम पे लड़ो। 240 अकेला मोदी, और कितने लोगों का कचरा मिलकर के 233, इनके पास 240 बोलने के लिए ना शब्द है, और ना इनके पास बोलने के लिए, ना कोई दिखाने के लिए कोई चेहरा है। अगर इनके पास चेहरा है तो सामने लाते, टक्कर मिलाते। भाई आपने ये 20 साल तक नहीं आते विपक्ष वाले, ये 20 साल का, ये विपक्ष वाले 45 तक नहीं आएंगे, 45 तक नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूँ 45 तक नहीं आएंगे ये कांग्रेस वाले तो बिल्कुल भी। मैं कह रहा गारंटी में लेता हूँ 6 महीने बाद सरकार रहेगा। हाँ, ये गारंटी ले रहे थे तो ये यहीं आके हजाना भी भरेंगे, लेकिन मोदी ही रहेगा। जैसे मोदी जी गारंटी देते, राहुल गांधी देते, वैसे सर भी गारंटी देते कि 6 मंथ्स के अंदर गवर्नमेंट। भविष्यवाणी देखा है क्या? इन्होंने ये गारंटी कहा दे तो नहीं, खटाखट दे दे, अपनी गारंटी ले ले वही बहुत है। अब आप सिर्फ खटाखट और एक बात और इनसे सवाल पूछ लूं, ईवीएम कैसी है? ईवीएम ठीक ठाक है? मैडम पर्ची हाथ में आ रही थी इसलिए ठीक है, पर्ची पहले नहीं आ रही थी हाथ में। बटा मेरी बात सुन ले मेरे भाई, इस बार ना पर्ची साथ में आ रही है, इस बार पर्ची साथ में आती है, पहले पर्ची साथ में नहीं आ रही थी। कौन सा दबारे को गिर रही थी? यही न्यूज चैनल थे जो ईवीएम गाड़ी में दिखला रहे थे, यही न्यूज चैनल थे जो ईवीएम को दूसरे मजिस्ट्रेट के गाड़ी में दिखला रहे थे कि यहाँ लेके जा रहे हैं। और हाँ, ईवीएम मशीन, कितनी शिकायतें आई हैं, कहाँ गई वो सब मीडिया, वो कहाँ सारी क्लिपें चली गई? ईवीएम को लेके इन्होंने बहुत रोना रोया, बहुत फूट के। आप और आपके गठबंधन ने, इनके और इनके गठबंधन ने फूट कर रोए। ईवीएम हटा दो, ईवीएम हटा दो, ईवीएम हटा दो, बैलेट पेपर से कराओ, है ना, बैलेट पेपर से कराओ। अरे सुनो तो सही, ईवीएम हटा दो, ईवीएम हटा दो, बैलेट पेपर से कराओ। आपकी किसी एक पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये डाला था कि हम आएंगे तो ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, घोषणा पत्र में डाला था मुद्दा। बताओ, अगर इतने सच्चे और इतने ईमानदार थे, बताओ। अगर ये बताओ, घोषणा पत्र पढ़ा है आपने? घोषणा पत्र पढ़ा है? उसमें था ये घोषणा पत्र पढ़ा है। जरूरी नहीं है कि हर एक चीज लिखी जाए, जरूरी नहीं है हर चीज लिखी जाए। बात क्या दी इन्होंने, ये है ना, ये बताऊं क्या, ये ऐसे भी और ऐसे भी, ये दोनों चीज भी पट भी अपनी फूट के रोए, आंखें लाल कर ली इन्होंने, आंखें लाल।
और अब कह रहे हैं जरूरी नहीं है, अब ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि घोषणा पत्र में ईवीएम का मुद्दा डाला जाए। अब आज ये बोल रहे हैं जिसमें कि आज बीजेपी की सरकार आने के बावजूद भी, अब बताओ 6 महीने में सरकार गिरने का दावा कर रहे हैं सर। 6 महीने कौन सर इनके इरादे पहले भी खतरनाक थे। इन लोगों के चेहरे दिखा लो, इनके चेहरे दिखा लो, इनके और इनके गठबंधन के चेहरे पहले से ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। ये अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया ये गठबंधन। प्रमोद भाई साहब नीतीश क्या नाम है लाइए सबको, अरे नीतीश लाइए मोदी जी को भी, और पब्लिक की ही बातें हो रही हैं खाली। ये पब्लिक लाइए, पब्लिक लेके, लेकिन आपके इरादे, इनकी नियत ये धमकी के ऊपर लेके आएंगे, ये धमकी के ऊपर लेके आएंगे, धमकी के ऊपर, ये धमकी के ऊपर लेके आएंगे। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश को ये धमकी के ऊपर लेके आएंगे। हम क्यों लेके आएंगे? बिल्कुल।